गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांगी अनुमति। जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट में कार्मिक विभाग की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की अनुमति मांगते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में छूट का विकल्प 10,562 को मिलेगी सुविधा। वैकल्पिक मूल्यांकन योजना होगी परिणाम का आधार। श्रीगंगानगर इस वर्ष आरबीएसई ने दी है DCWSN को स्वयं से अधिक योग्यता का श्रुति लेखक तय जाने की सुविधा। स्कूल में शिक्षक ने 4 साल में लगवाए 700 पौधे। शिक्षक के जुनून ने बदली विद्यालय परिसर की तस्वीर। धरती का सौंदर्य व आभूषण है पेड़ पौधे। आओ अगली खबर है, राज्य कर्मचारियों के ऑनलाइन प्राण जनरेशन की नई प्रक्रिया शुरू। डूंगरपुर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंशदाताओं को ऑनलाइन प्राण जनरेटर किए जाने के लिए CIA द्वारा ऑनलाइन प्राण नंबर जनरेटर होगा। अगली खबर, हजारों पंचायत सहायकों की नौकरी पर गिरने लगी है गाज। जोधपुर खतरे में है अल्प मानदेय में काम कर रहे ग्राम पंचायत सहायकों की नौकरी। जिले में 1278 पंचायत सहायक, जोधपुर जिले में 1278 पंचायत सहायक लगे हुए हैं। राजस्थान में इनकी संख्या 27,000 है। इन्हें मानदेय के रूप में 6,000 रुपये मिलते हैं। अगली खबर भी जोधपुर से ही है कि राज्य में पंचायतों की स्थायी समितियों का निर्वाचन 15 जून को होगा। राज्य सरकार ने CEO को दिए आदेश, तैयारियों के लिए दिए हैं निर्देश। अगली खबर भी जोधपुर से, IGNOU में जुलाई 2020 के लिए प्रवेश प्रारंभ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा जुलाई 2020 के लिए प्रवेश प्रारंभ कर दिए गए हैं। IGNOU क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य ने बताया कि IGNOU मुख्यालय नई दिल्ली ने नोटिस जारी कर जुलाई 2020 के लिए प्रवेश प्रारंभ कर दिया है। अगली खबर, तकनीकी छात्रों को छूट देने की तैयारी, बाद में दे सकते हैं परीक्षा। टेक्निकल शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय कर रहे हैं विचार। जयपुर पैन कार्ड बनाने के लिए अब घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि अब घर बैठे ही 10 मिनट में बन रहा है पैन कार्ड। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, बैंक अकाउंट खोलने, डीमैट अकाउंट खोलने में आएगा ये काम। आधार से मिलती है जानकारी। पैन कार्ड और आधार कार्ड स्वतः ही लिंक हो जाते हैं। आवेदक को मिलेगी एक PDF कॉपी। अगली खबर, सचिवालय में ASO प्रमोशन में मिलेगी 1 साल की छूट। जयपुर सचिवालय सेवा में क्लर्क ग्रेड प्रथम से ASO में प्रमोशन के लिए 5 वर्ष का अनुभव चाहिए, लेकिन इसमें अब 1 वर्ष की छूट देने की तैयारी की जा रही है। न तारीख तय न सेंटर, अधर में 3 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा व्यवस्था। MDSU प्रशासन ने 15 जुलाई से परीक्षा करवाने का दावा किया था। अजमेर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यूनिवर्सिटी की परीक्षा को लेकर व्यवस्थाएं अभी तक तय नहीं हो पाई है। ऐसा तय है तब है जब परीक्षाएं मिड जुलाई में कराने का दावा भी किया जा चुका है। सरकार पर निर्भर है स्थिति। MDSU प्रशासन सेंटर बढ़ाने की दिशा में काम फिलहाल नहीं करा पा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार की गाइडलाइन कॉलेज आयुक्तालय की ओर से जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। कुलपति ने RPSC चेयरमैन को लिखा पत्र, कहा युवा चिकित्सक बेरोजगार है, भर्ती करे। बीकानेर राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विष्णु शर्मा ने RPSC के चेयरमैन दीपक उप्रेती को पत्र लिखकर वेटरनरी डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने का आग्रह किया है। ये ज्वाइन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में शामिल हो, रिक्रूटमेंट है ये। TES 10+2 एंट्री 46 कोर्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर TES 46 विल ओपन ऑन www.joinindiaarmy.nic.in मई और जून 2021। अगली खबर, वेटरनरी विश्वविद्यालय में 314 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। बीकानेर राज्य सरकार ने वेटरनरी विश्वविद्यालय में रिक्त चल रहे शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश के सभी कॉलेजों में द्वितीय तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू। छात्र छात्राएं 15 से 30 जून तक प्रवेश नवीनीकरण करवा सकेंगे। कॉलेजों के नोडल अधिकारी आयुक्तालय में कर सकते हैं संपर्क। सिक्कर कॉलेज आयुक्त प्रदीप कुमार बोर्ड ने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए डॉक्टर पंकज माथुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही संदीप कुमार और बनफुल अग्रवाल से भी कॉलेज के नोडल अधिकारी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर, MSc गणित के परिणाम घोषित। अजमेर MDS यूनिवर्सिटी ने MSc गणित सेमेस्टर प्रथम व तृतीय के परिणाम शनिवार को घोषित कर दिए। परिणाम वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।
डीएमआरसी को भर्ती की जानकारी वेबसाइट पर डालने के आदेश दिए। डाबड़वास के सोहन ने सूचना आयोग से की थी अपील। मांडण, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं किए जाने पर ग्राम डाबड़वास निवासी युवक सोहन सिंह ने आरटीआई लगाई। इस पर काफ़ी संघर्ष के बाद केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले से अब डीएमआरसी ने अपनी वेबसाइट पर भर्ती हुए अभ्यर्थियों की पूरी सूची प्राप्तांक सहित डाल दी है। सीबीएसई 1 महीने में नया कोर्स तैयार करेगा। नई दिल्ली, सीबीएसई कोरोना के कारण लॉकडाउन में स्कूलों के बंद रहने से पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने में जुटा है। 1 महीने में नया पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। यह जानकारी सीबीएसई के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने शुक्रवार को दी। अब थ्योरी के साथ स्टूडेंट्स को मिलेगा प्रैक्टिकल का भी नॉलेज। ईसीबी में वर्चुअल लैब की शुरुआत, कॉलेज को बनाया मॉडल सेंटर। मानव संसाधन मंत्रालय की वर्चुअल लैब परियोजना के तहत हुआ करार। पहले चरण में जुलाई माह में फैकल्टी को दी जाएगी ट्रेनिंग। बीकानेर, यह प्रैक्टिकल किए जा सकेंगे। राजकीय कॉलेजों में एडमिशन नवीनीकरण 15 जून से। जयपुर, प्रदेश के सभी राजकीय कॉलेजों में 15 जून से एडमिशन नवीनीकरण शुरू हो जाएगा। ग्रेजुएशन के 2nd और 3rd ईयर के छात्र और पीजी उत्तरार्ध में एडमिशन नवीनीकरण 30 जून तक चलेंगे। अगली खबर आरपीएससी से। आरपीएससी परिणाम जारी करे तो स्कूलों को मिले 5000 लेक्चरर। अजमेर, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित करे तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों को 5000 स्कूल व्याख्याता मिल सकेंगे। परिणाम में हो रही देरी को देखते हुए बेरोजगारों ने सीएम गहलोत से दखल देकर परिणाम जल्द जारी कराने की मांग की है। शिक्षा बोर्ड 12वीं के शेष पेपर नहीं नए होंगे, 10वीं के पुराने पेपर ही काम में आएंगे। जिले में बनाए नए परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्न पत्रों के पैकेट 13 को उपलब्ध होंगे। अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 18 जून से शुरू हो रही शेष परीक्षाओं में सीनियर सेकेंडरी कक्षा के पेपर नए छपेंगे, जबकि सेकेंडरी कक्षाओं के प्रश्न पत्र पुराने ही उपयोग में लिए जाएंगे। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। पहली कक्षा के लिए 24 तक आवेदन और कक्षा 2 से 9 के आवेदन 25 तक कर सकेंगे छात्र। अलवर, यह रहेगा प्रवेश का कार्यक्रम। आवेदन पत्र लेने की तिथि 6 से 24 जून। प्राप्त आवेदनों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा 25 जून। कक्षा 2 से 9 में यह रहेगा कार्यक्रम। कक्षा 2 से 9 में संभावित रिक्त सीटों की संख्या नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना 8 जून। आवेदन पत्र जमा कराना 9 से 25 जून। प्राप्त आवेदनों की सूची चस्पा करना 26 जून। शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में शिक्षा सत्र 2019-20 में प्रवेश का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी। जयपुर, राजस्थान हाईकोर्ट में कार्मिक विभाग की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की अनुमति मांगते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। आरपीएससी के बाद अब राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट से मांगी आरएएस मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की मंजूरी। दोनों की अर्जी पर 10 जून को हो सकती है सुनवाई। आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा के मामले में राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर परीक्षा का परिणाम जारी करने की मंजूरी मांगी है। बोर्ड परीक्षा 18 जून से। भरतपुर, राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित की गई शेष बोर्ड परीक्षाएं वर्ष 2020 आगामी 18 जून गुरुवार से 30 जून तक कराने का निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट ने एमएससी कृषि प्री पीजी के आवेदन स्वीकार करने के लिए दिए आदेश। महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय के छात्रों को राहत। कार्मिक विभाग ने आरएएस मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांगी अनुमति। कोटा में कोचिंग को शुरू कराने के लिए एक मंच पर आया पूरा शहर। कोटा की लाइफलाइन कही जाने वाली कोचिंग इंडस्ट्री कोरोना के कारण ठप हो गई। आशंकाओं से घबराए व्यापारियों ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपकर कोटा कोचिंग को शीघ्र पुनः शुरू कराने का निवेदन किया है। तकनीकी स्नातकों को मिलेगा इंटर्नशिप का मौका। पहले साल में देश के 25,000 विद्यार्थी कर सकेंगे इंटर्नशिप। श्रीगंगानगर, देश भर के तकनीकी स्नातकों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इससे उनका बाजार मूल्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही बेरोजगार की गारंटी भी मिलेगी। साक्षात्कार परीक्षाओं में होंगे खास सुरक्षा इंतजाम। आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटा। श्रीगंगानगर, राजस्थान लोक सेवा आयोग पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त के साथ परीक्षाएं और साक्षात्कार कराएगा। गृह विभाग, रोडवेज सहित कई विभागों से बातचीत की जाएगी। परीक्षा साक्षात्कार के लिए विशेष बस सेवा। अगली खबर है, वेयर में ब्लॉक मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर खोला जा रहा है विद्यालय। सीबीईओ ने मंत्री का हवाला देकर पाली में विद्यालय खोलने की कर दी अभिशंसा।
कनिष्ठ अध्यापकों को पदोन्नति देने पर मांगा जवाब। जयपुर हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कनिष्ठ अध्यापकों को पदोन्नति देने पर शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। विदेशी स्कूल के विद्यार्थियों की नहीं होगी परीक्षा। श्रीगंगानगर सीबीएसई से संबंधित विभिन्न देशों के स्कूल में 10वीं 12वीं के बकाया पेपर नहीं होंगे। संबंधित देशों की सरकार की सख्त पाबंदियों के चलते बोर्ड ने यह फैसला लिया है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की मांग। जोधपुर शिक्षक संघ राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत ने राज्य के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भेजकर अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में नव चयनित 9,322 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देने की मांग की है। विभिन्न मांगों को लेकर परीक्षा नियंत्रण को ज्ञापन सौंपा। अलवर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अलवर जिला समिति की ओर से LLB BEd के छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म भरवाने राज्य सरकार के आदेश अनुसार UG PG अंतिम वर्ष परीक्षा का टाइम टेबल जारी करने तथा मत्स्य विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की समस्याओं का निदान करने के लिए मत्स्य यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रण को एक ज्ञापन दिया है। स्क्राइब वाले दिव्यांग छात्रों को परीक्षा छोड़ने का मिला विकल्प। श्रीगंगानगर नर्सेज और ANM भर्ती 2013 पूरी करने की मांग। अगली खबर है कोरोना में ड्यूटी बच्ची की शादी के लिए समय नहीं मिलने पर शिक्षक ने किया सुसाइड। मंडार पंचायत के अमरापुरा गांव का मामला। शिक्षक ने सुसाइड नोट में किया आत्महत्या के कारण का खुलासा। मंडार के निकट अमरापुरा में अध्यापक ने आत्महत्या करने के बाद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सहायक की मदद से परीक्षा देने वाले दिव्यांग बच्चे चाहे तो न दे परीक्षा। बोर्ड केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसी सहायक की मदद से परीक्षा देने वाले 10वीं 12वीं के दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल न होने का विकल्प देते हुए कहा है कि उनके परिणाम वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के अनुसार घोषित किए जाएंगे। ऐसे विद्यार्थियों के परिणाम वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के अनुसार घोषित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट खबरें और मैं कल फिर आपसे मिलूंगी अन्य शैक्षिक समाचारों के साथ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप किसी खबर के बारे में या किसी योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक खुश रहिए, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।